यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी। यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह का नाम महिमा, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी दी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। हालेलुया, जिस नाम में है बंदगी। यीशु है वो नाम, है वो नाम। सब लोग गाएं, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हर जगह यीशु मसीह का उपस्थिति है, इसलिए आप ये बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर को, मेरे जीवन को, मैं जहाँ भी खड़ी हूँ वहाँ आप महिमा से भर दीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देती हूँ राजा, ऐसा हम आराधना करेंगे। मेरे जीवन में जो भी तू चाहे आप कर लीजिए प्रभु। मेरा भविष्य हो, मेरा शादी का जीवन हो, मेरा भविष्य में क्या काम करना, किससे शादी करना, मेरा जीवन कैसे होना, सब कुछ प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार कर दीजिए। जो भी तू चाहिए आप कीजिए, क्योंकि आप मेरा गला जाता है, कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं करेंगे। इसलिए मेरे जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हो। इसे समर्पित करके हम सब पूरे दिल से, जहाँ भी आप खड़े हो जाइए, पूरे दिल से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से आराधना कीजिएगा। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं मुझे उत्तर देता है, जब मैं गिर जाऊं मुझे उठाता है। ऐसा हमें कहाँ मिलेगा? कौन होता है हर वक्त हमारे साथ रहकर, हमारे पास रहकर, हर संकट में, हर मुश्किल में हमारे साथ देने वाले प्रभु हमारा पिता है। इसलिए आप पूरे आनंद से गाइए, ये बोलिए कि आप हर दिन मेरे साथ रहते हैं। जब मैं गिरती हूँ मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझे उठाते हैं। जब मैं तकलीफ में हूँ, मैं पुकारते हूँ, मुझे कोई भी शक नहीं है, क्योंकि आप जरूर मेरा प्रार्थना का जवाब दे देंगे। हालेलुया। करुणा से तेरी नए दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं
आपके छोड़कर हम कहाँ जाएंगे प्रभु। सारे बल शक्ति अनंत काल का जाने का वो रास्ता आप ही है प्रभु। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। आप चाहिए हमारे जीवन में, आप हमारे साथ रहिए प्रभु, हमेशा साथ खड़ा रहिए प्रभु, हर समय हमारा हाथ पकड़कर चलाने के लिए प्रभु समर्पित करते रहिए। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझे छोड़कर प्रभु ही रही। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मसीहा यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। सुंदर समय में एक हफ्ते के बाद फिर से मिलने के लिए प्रभु एक अच्छा अवसर दे दिया, इसलिए मैं प्रभु को खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर समय में आज हम अध्ययन करने वाले भजन संगीता अध्याय 23, भजन संगीता अध्याय 23 को आज हम सीखने वाले हैं। हम सबको बहुत अच्छा से मालूम है इस भजन संगीता दाऊद का भजन है। आज हम इसको सीखेंगे, बहुत गहरे से प्रभु बात करना मैं चाहता हूँ, इसलिए हम बहुत ध्यान देंगे। पवित्र आत्मा हमसे बात करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया। इसमें पहले वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति न होगी। इस वचन परिपूर्णता को हमको दिखाता है। हे मेरा परमेश्वर सबको संभाले, मेरा हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। ऐसा इस भजन संगीता एक परिपूर्णता को दर्शाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक हमारे क्या क्या आवश्यकता को प्रभु पूरी करता है, अभी हम सीखने वाले। दूसरे वचन कहता है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। हम सबको मालूम है दाऊद एक चरवाहा था। वो कैसे वो भेड़ों को संभालता आ रहा, ये सब उनको अच्छी तरह से वो मालूम है। इसलिए अभी वो परमेश्वर को इस रीति से दिखाता है, वो हमारा चरवाहा है। वो कैसे वो अपने भेड़ों को संभालते आ रहे, वैसे ही इससे ज्यादा परमेश्वर हमें संभालता है, ऐसा यहाँ वो दिखाता है। वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे
सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जगह शांति है, खाने का और पीने का दोनों हमारे बहुत आवश्यक है। दोनों को प्रभु संभालता है। हम चिंता करने के लिए जरूरत नहीं। हम नया नियम हम पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु कहता है हम चिंता करने का जरूरत नहीं, मैं सबको संभालूंगा, मैं सबको समय पर दे दूंगा, ऐसा वादा दे दिया है। मसीहा यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 10:11 में, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। वो नया नियम में चरवाहा कैसा है? हमारे लिए अपने भेड़ों के लिए प्राण दे दिया है, अपने प्राण को दे दिया है हमको बचाने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए प्राण देकर बचा है। इसलिए हम समझना है प्राण दे दिया हमारे लिए, पवित्र आत्मा दे दिया, इसलिए रोज हमारे आवश्यकता को प्रभु पूरा करेगा। कुछ भी कमी घटी नहीं रहेगा हमारे जीवन में। हालेलुया। क्या खाने का, क्या पीने का, कहाँ रहने का, कहाँ सेवा करना, किसके साथ सेवा करना, जहाँ काम के लिए जाना, सब कुछ प्रभु आपको अगुवाई करेगा, सब कुछ दे देगा। ठीक समय पर आपको हाथ में मिल जाएगा, उसकी इच्छा के अनुसार मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए चिंता मत कीजिए, वो हमारा चरवाहा है। तीसरे वचन को पढ़िए। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। पहले हमारे शारीरिक आवश्यकता को पूरा करता है, जो कुछ चाहिए सब कुछ हमारे लिए, जो कुछ चाहिए सबको पूरा करता है। अभी मेरे जी में जी ले आता है, ये वचन क्या हमको सिखाता है? रोज हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन में शक्ति बल चाहिए। परिस्थिति को देखकर हमारे जीवन जो मुश्किल और संकट आएगी, उसको देखकर हम डरेंगे, उदासी में पड़ेंगे। उसी समय रोज हमारे अंदर बल चाहिए, शक्ति चाहिए। इस शक्ति कहाँ से हम पाएंगे? प्रभु से और पवित्र आत्मा से पाएंगे। इसलिए ये वचन हमारे लिए ऐसा वादा देता है, मेरे जी में जी रोज ले आता है। हालेलुया। रोज हम प्रार्थना से, सत्य वचन को सीखने से, प्रभु के साथ संगति में रहने से, आराधना करने से हम रोज बल पाते हैं। ऐसा हमारे अंदर जो उदासी है, जो निर्बलता है, सबको प्रभु दूर करता है। रोज हमको शक्ति और बल से भर देता है, और ऐसा भरने से वाक्य हमारे अंदर आ जाएगा। रोज हम वचन को सीखते हैं, वो वचन हमारे अंदर बैठेगा और रहेगा। इसलिए वो दूसरी बात कहता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। रोज हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी मार्ग में वो परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है। इसलिए जो आज्ञा हमारे लिए दे दिया, वो आज्ञा को पालन करने के लिए, जो आज्ञा के अनुसार जीने के लिए रोज हमें हाथ पकड़कर जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, हाथ पकड़कर हमको ठीक रास्ता पर हमें लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम पाप रहित जीवन जी सकते हैं, पवित्र जीवन जी सकते हैं। पहले हमारे शरीर आवश्यकता को पूरा करता, दूसरे हम देखेंगे तो हमारे आध्यात्मिक आवश्यकता को पूरी करता है। हालेलुया। रोज प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम जिएंगे तो हम साक्षी के रूप में जी सकते हैं। हालेलुया। वाक्य 4 को पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। इधर हमारे लिए प्रभु रक्षा करता है। प्रभु हमारे लिए हमेशा रक्षा करता है, लेकिन यह एक वचन कहता है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। ऐसा परिस्थिति हम कुछ नहीं दे सकता है। शत्रु हमारे शत्रु कहाँ से आएगा, कैसे हमको गिरा देगा, ऐसा हमको पता भी नहीं। ऐसा परिस्थिति, ऐसा बीमारी, ऐसा है ना परेशानियां हमारे जीवन में जब आते हैं, तभी प्रभु सब कुछ जानता है। वो रात और दिन कोई फर्क नहीं उसका, वो रोशनी है, हमेशा के लिए रोशनी है। वो कभी उगता नहीं, कभी नींद करता नहीं। इसलिए हमेशा हमारे लिए रहने वाले वो चरवाहा, वो परमेश्वर सबको देखता है। जब हम हमारे ऊपर अटैक करने के लिए शत्रु आएगा, शैतान आएगा, प्रभु हमारे लिए खड़ा होकर
युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा। हालेलुया। हाँ, आगे, तो भी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। तेरे इतना बड़ा वादा है, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है, सबको नियंत्रण करता है, सबको उसको हाथ में रखता है। एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। वही परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए हम डरने की जरूरत नहीं। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। ऐसा शत्रु ऐसा भेड़ों को और रात में लेके जा रहा है, तभी पकड़ने के लिए लोमड़ी और कोई भी मृग उसके विरोध में आएगा, एनिमल्स आकर अटैक करने के लिए आए, तभी वो लाठी से प्रभु क्या करेगा? लड़ेगा, उसको दूर करेगा, उसको भगा देगा, हमकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज। यहाँ वो मेहमान अतिथि इस तरह, पहले हम चरवाहा भेड़ों ऐसा परमेश्वर और उसकी जन के बीच में क्या संबंध है वो ऐसा दिखाया। अभी मेहमान और अतिथि दोनों को बीच में कैसे संबंध होता है ऐसा दिखाता है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। ऐसा वचन कहता है, मेरा सिर को, मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला, साक्षी के रूप में मेरे परिवार के बीच में। मेरे शत्रु कहाँ है? शायद घर पे भी हो सकता है, बाहर वाला भी हो सकता है। हमको नाश करने वाले के लिए जितने लोग कोशिश करते हैं, हमारी भलाई को नहीं चाहते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। शायद बाहर में भी हो सकता है, लेकिन इन लोग सबके सामने जब इस चरवाहा को हम उसकी आज्ञा के अनुसार जिएंगे, उसके साथ रहेंगे, तो यहाँ प्रभु क्या करेगा? यहाँ आप साक्षी के रूप में आप आशीर्वाद पाकर, आशीष पाकर खड़े रहेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा काम दे देगा। शादी नहीं हो, अभी तक नहीं हुआ, तो शादी हो जाएगी। जो चाहिए सब कुछ आपको प्रभु आप आवश्यकता को पूरा करेगा। लोग कहते हैं ना, आप कुछ काम का नहीं, आप वेस्ट है। इस सबके सामने आप जब प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु साक्षी के रूप में खड़ा कर देगा, आशीष करके आपको सिर को ऊंचा कर देगा। हालेलुया। ऐसा सब लोग कहेंगे इसके साथ परमेश्वर है। ऐसा परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वाक्य 6 कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, एक दिन दो दिन नहीं, जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहे, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। भलाई और करुणा जीवन पर हमारे साथ साथ बने रही। कब बने रही? जब हम चरवाहे के साथ साथ बने रहेंगे, तो भलाई और करुणा जीवन पर मेरे और हमारे साथ साथ बने रहेगी। हालेलुया। ये सीक्रेट को हम सीखना, वो ये वादा को हम सीखते हैं और वचन को हम सीखते हैं, इस ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में नहीं आ जाएगी। जब हम इस आज्ञा के अनुसार, वचनों के अनुसार हम जीने का शुरू करेंगे, तब ये सब आशीर्वाद हमारे जीवन में आ जाएंगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु कहता है, मैं आपको चरवाहा हूं, तू मेरे साथ रहेंगे तो भलाई और करुणा जीवन पर तेरे साथ बनी रहेगी। तू मेरे साथ जीवन पर रहना चाहिए, और भलाई और करुणा तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम चरवाहा को क्या करना? अनुसरण करना चाहिए। ये हर एक आशीर्वाद हमको पीछे पीछे आ जाएगी। हालेलुया। और यहाँ ऐसा इस भजन संगीता को पूरा करता है, मैं यहोवा के धाम में, यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। वो अनंत काल का जीवन के बारे में कहता है। सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया के रहने का समय नहीं, प्रभु हमारे हाथ पकड़कर
दुनिया में रहने का समय हमको अगुवाई करेगा, साथ में रहेगा, आशीर्वाद करेगा, पाप रहित जीवन जीने के लिए मदद करेगा, साक्षी के रूप में खड़ा कर देगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन जब हम मृत्यु पाएंगे इसके बाद में भी, हालेलुया, जब मसीहा दुनिया में आएगा दूसरी बार, हम सबको उठा के लेके जाएगा, उसके साथ हम रहेंगे, अनंत काल जीवन में उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। इसलिए इस भजन संगीता परिपूर्णता को हमको दिखाता है। हालेलुया। जगह से शुरू करता है, हमारे शारीरिक आवश्यकता को पूरा करता है, हमारे आध्यात्मिक आवश्यकता को पूरा करता है, हमें रोज अगुवाई करता है, हमारे लिए साथ में हमारा चरवाहा साथ में रहकर रक्षा देता है, सुरक्षा देता है, और सबके सामने साक्षी के रूप में हमें खड़ा कर देता है। और जितने लोग प्रभु के साथ रहते हैं, इसके साथ संगति में रहते हैं, इसके जीवन में आशीर्वाद, आशीष, भलाई और करुणा जीवन पर साथ साथ बने रही, ऐसा वादा देता है। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास रखेंगे प्रभु हमारे लिए सब कुछ जो कुछ वचन से आज बात किया है हमारे जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्रभु के साथ संगति में रहना है, प्रार्थना करके वचन रोज सीख कर उसके अनुसार जीना है, तभी प्रभु हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा, हर एक मुश्किलों और परेशानी से छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा। जो कुछ चाहिए, काम चाहिए, कुछ भी चाहिए, शादी के लिए प्रार्थना करते, बच्चों के लिए प्रार्थना करते, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते, भविष्य के लिए प्रार्थना करते, सब प्रार्थना को प्रभु उत्तर देगा, आप लोग को आशीष करेगा, सबके सामने साक्षी के रूप में खड़ा कर उसकी नाम की महिमा करेगा। हालेलुया। ये वाक्य को द्वारा, ये वचनों को द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आमीन, आमीन। सुंदर वचन हमने सुना प्रभु, उस वचन में आप आपके बच्चों के चरवाह है, आप सब कुछ संभालेगा, ऐसा हमने देखा प्रभु। इस हफ्ते तुम्हारे बच्चों को कोई कमी नहीं होना चाहिए प्रभु, जहाँ भी जाए प्रभु आप चरवाह बनकर उनके साथ चलिए प्रभु, उनका खाने में, पीने में, घर का काम में प्रभु हर जगह सुरक्षित रख दीजिए प्रभु यीशु मसीह, उनका हर ज़रूरतों को पूरा कीजिए, उनको सुरक्षित रख दीजिए प्रभु, उनके घर में आप रहकर प्रभु हमेशा प्रभु जो भी उनके विरुद्ध आता है और प्रभु उसके सामने प्रभु आपके बच्चों के सिर ऊंचा करने के लिए तुम्हारे हाथ में देते प्रभु यीशु मसीह। हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारा चरवाह यीशु मसीह का नाम में हमारा प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते मिलेंगी। जितने लोग भी आज शामिल हुए, आपके परिवार को प्रभु आशीष करें।